दिल्ली एनसीआर में घुट रहा दम, खतरनाक लेवल पर पॉल्यूशन का लेवल, बीमारी अनजानी, लोगों को परेशानी। सावधान, आप दिल्ली एनसीआर में हैं। हे भगवान, कैसे लें ये प्रदूषित सांस? हवा में धुआं, सांस लेना मुश्किल हुआ। 450 एक्यूआई के पार प्रदूषण का स्तर, सांस तक लेने में हो रही तकलीफ, खराश, नाक बहने की समस्या बढ़ी, सीने में जकड़न से हो रही परेशानी। लेवल पर है पॉल्यूशन का लेवल, बीमारी अनजानी, लोगों को हो रही परेशानी। 450 एक्यूआई के पार इस वक्त प्रदूषण का लेवल। आप जरा तस्वीरों को देखिए, धुंधली तस्वीरें हैं चारों तरफ, ये धुआं धुआं सा नजर आता है, ये स्मॉग है, ये गैस का चैम्बर है, दम घोटने वाली हवा, जहरीली हवा जो आपकी सेहत को खराब कर रही है, लगातार आपको परेशान कर रही है। आप जरा सावधान हो जाइए क्योंकि अभी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिवाली के बाद से लगातार एक्यूआई का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, 450 इस वक्त एक्यूआई हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी जहरीली हवा अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी अब आपको होनी शुरू हो चुकी है और आगे कितनी और परेशानी बढ़ चुकी है। देखिए, 400 गंभीर यानी एकदम खतरा, डेंजर। आप वो डेंजर वाले जोन में आ चुके हैं क्योंकि एक्यूआई अब 400 को भी पार कर चुका है और 400 जो एक्यूआई होता है वो सबसे ज्यादा गंभीर होता है। अगर 0 है एक्यूआई तो इसका मतलब अच्छी हवा, 50 है चलिए थोड़ा संतोषजनक है, 100 पे आए तो भी एक मीडियम, लेकिन खराब शुरू होता है 150 से आंकड़ा। लेकिन यह आंकड़ा 150, 200, 250, 300, 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आपके लिए परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि ये खराब हवा आपकी सेहत को खराब कर सकती है। वैसे भी लगातार देख रहे हैं बहती नाक, सीने में जलन, इस तरीके की परेशानियां लोगों को हो रही है। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि इस वक्त किस इलाके में क्या कुछ एक्यूआई है। जब आप बात नोएडा की करते हैं तो नोएडा के अंदर एक्यूआई हो चुका है 418। सेक्टर 62 की हम बात करें, सेक्टर 62 में जब नापा गया कि क्या एक्यूआई है तो पता चलता है 418 यानी 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। जब आप 400 के आंकड़े की बात करते हैं तो ये बहुत ही गंभीर स्तर पर है। वहीं आप देखिए गाजियाबाद इंदिरापुर इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर है 389 एक्यूआई। तो आप यहां भी समझ सकते हैं कि आंकड़ा बहुत डेंजर वाला है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार की जब बात करते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक आमतौर पर एक्यूआई लेवल रहता है, एक्यूआई यहां पर है 414। तो ये भी डेंजर जोन को क्रॉस कर चुका है। दिल्ली का विवेक विहार 440, जी हां, दिल्ली का विवेक विहार इस वक्त सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, 440, 440 वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके बाद जब आप दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की बात करते हैं, यहां पर जो एक्यूआई है वो पहुंच चुका है 434। यहां भी जरा नजर डाल लीजिए, यह है गंभीर का आंकड़ा। जैसे ही 400 क्रॉस कर गया इसका मतलब गंभीर वाला आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है। दिल्ली के शाहदरा की बात कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा फिर भी बेहतर स्थिति है कंपैरेटिवली। दिल्ली के आरटीओ इलाके की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्यूआई का जो लेवल है वो हो चुका है 412। तो ऑलमोस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर ज्यादातर एक्यूआई 400 के क्रॉस पाया गया। दिल्ली का नेहरू नगर जहां पर है एक्यूआई 439, यह भी खतरनाक स्तर पर है। खतरनाक भी नहीं बल्कि खराब, बहुत खराब और फिर गंभीर की कैटेगरी को भी क्रॉस कर चुका, क्योंकि जैसे ही 400 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है, 400 का आंकड़ा क्रॉस होते ही यह गंभीर कैटेगरी को भी क्रॉस कर जाता है। गणेश पाठक दिल्ली से मेरे साथ, मेरे सहयोगी, और गौरव गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, दिल्ली में ऑलमोस्ट जगहों पर एक्यूआई का जो लेवल है वो 400 पार कर चुका है, यानी दिल्ली के लोग खास तौर पर गंभीर श्रेणी वाले एक्यूआई के इंडेक्स में हैं। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके की परेशानियां लोगों को हो रही होंगी। जरा सूरत हाल बताइए दिल्ली का।
पूजा, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली की जो हालात है, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि बेहद चिंताजनक स्थिति में जो अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और अगर जिस जगह पे मैं हूँ कर्तव्य पथ की, वहाँ की अगर आंकड़े की बात करूँ तो 436 है। मैं अपने कैमरा पर्सन निहाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैन करके दिखाए कि फिलहाल क्या तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन है मेरे पीछे, वो धुंध की चादर में पूरी तरीके से छिपा हुआ है। राष्ट्रपति भवन हमें साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। महज 400 से 500 मीटर की दूरी में राष्ट्रपति भवन के खड़ा हूं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन है और इंडिया गेट घूमने के लिए लोग पहुंचे सुबह सुबह, उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। घूमने के लिए निकले, उन्हें किस तरीके से परेशानी आ रही है, क्या नाम है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और मॉर्निंग वॉक के लिए निकले पड़े हैं। प्रदूषण का स्तर तो बड़ा है, बट सिटीजन्स तो जाएंगे ही, उनका तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है घूमना। और ये तो हमारा वो अगेन एक और राइट है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि फ्रेश एयर, क्लीन एयर, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए उसे क्लीन करने के लिए। आप कह रहे हैं कि आपके साथी कह रहे हैं मतलब स्वच्छ हवा चाहिए, तो हवा तो दूषित है, आप निकले हो जहरीली हवा सांस ले रहे हो, क्या करें। अभी यही ऑप्शन है, घर में बैठने से। घर में कभी कभी ऐसा होता है, घर में खिड़की सब बंद करके रहने से बाहर में जो पोल्यूशन है घर में वो 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ और भी लोग हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। मैम, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले पड़े, लेकिन जो हवा है बहुत दूषित है, किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं? और अभी तो N95 मास्क लगा रखा था, वो एक ही मेजर लिया है फिलहाल तो, बट काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी खांसी भी हो गई है ऐसे। मैम, प्रदूषण का स्तर काफ़ी खराब है इस समय। आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अपने सेहत को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन यहाँ तो सेहत ही खराब हो रही है। हाँ, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेहत तो खराब होनी ही होनी है। इसमें कुछ सुधार चाहिए। अच्छा, सरकारें कह रही है कि कार पूलिंग करो, अपने एक गाड़ी, अपने पास 2-3 गाड़ी अगर साथ निकल रहे हो तो एक गाड़ी में निकलो, फिर इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार सिर्फ कहती है आम पब्लिक के लिए, नेताओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक नेता चलेंगे, उनके पीछे 10 गाड़ियाँ चलेंगी, तो उनके लिए सारा सही है और सारा कुछ सहना पड़ेगा। गणेश, आपके पास वापस लौट रही हूँ। जब जिन महिला से अभी गणेश बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ आम आदमी के लिए ही रूल्स क्यों, नियम तो बड़े लोगों के लिए भी होने चाहिए, नेताओं के लिए होने चाहिए, अधिकारियों के लिए होने चाहिए। गाजियाबाद का रुख करते हैं। इस वक्त गाजियाबाद में क्या हाल है गौरव, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर भी AQI कहीं पर 400 क्रॉस कर चुका है तो कहीं पर 300 क्रॉस कर चुका है। पूजा जी बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय हम गाजियाबाद के एक ग्रामीण परिवेश में खड़े हुए हैं, जहां पर चारों तरफ, पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग बिल्कुल साफ ही नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि आप ये जो पूरी बाकी जगह देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्रामीण देश है, जहां पर चारों तरफ हरियाली है, खेत है, खलिहान। तो इस हरियाली के बावजूद, इस खलिहान के बावजूद जो इस सब हुए हैं, ये पूरा धुंध। अच्छा, लोगों से बात कीजिए गौरव कि किस तरीके की परेशानियां उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम कई लोगों से जान रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि रनी नोज की प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांस ले रहे हैं तो सीने में जलन सी महसूस हो रही है। लोगों को किस किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं इस वक्त इस स्मॉग के कारण? जी, हमारे साथ एक बाइकर है और एक बुजुर्ग आदमी है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? इस समय जैसे घर से निकलते हैं तो ये धुंध सी छाई हुई है, किस तरीके की दिक्कत हो रही है इस पॉल्यूशन से? लेने में दिक्कत